और भाई पाँच पाँच कंट्री ट्रैवल्ड हैं। और इसमें से एक आप लोग देख सकते हो, ये 6 वीज़े हैं मेरे हाथ में। और उसके अलावा इनका जो टर्की का वीज़ा था वो भी हमने लगाया था। इनमें क्या पेपर लगे थे ये भी मैं इस वीडियो में बता के जाऊँगा। मैंने 10 वीज़े डाले थे टोटली एक हफ्ते में ऑस्ट्रेलिया के। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज यार, बहुत ज़्यादा मेरे को कमेंट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं। भाई इंस्टाग्राम पे मेरे पास 15,000 मैसेज हैं, मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पाता, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर इंस्टाग्राम पर आप लोगों को मैसेज करना है तो आप लोग संडे वाले दिन कीजिए, मैं संडे वाले दिन रिप्लाई करता हूँ। लेकिन एक चीज़ आप लोग फॉलो करे बिना मैसेज मत किया करो, वो मुझे शो नहीं करते हैं। ये मैं फॉलोवर बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली में मुझे नहीं पता, ये मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, मैंने ना कल परसों रात को फिर चेक किया कि मेरे पास ना कम से कम 7,500 मैसेज मतलब वो दूसरी साइड में पड़े हैं। वो मुझे तब शो होंगे जब मुझे फॉलो करेंगे। अब वो उस साइड में मैसेज क्यों जाते हैं मुझे भी नहीं समझ में है। खैर, तो भाई आज आपके भाई फिर एक तहलका वीडियो लेके आ गया। मुझे समझ नहीं आता किधर से शुरू करूं। भाई यूके के वीज़े पड़े हैं, शैनेगन के पड़े हैं, और न्यूजीलैंड के तो भाई ताबड़तोड़ न्यूजीलैंड वीज़े दे जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के हैं और यूके के वीज़े हैं भाई। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, 5 वीज़े तो पड़े हैं मेरे पास शैनेगन के, 1 2 3 4 5, और 4 वीज़े हैं यूके के, सॉरी 6 वीज़े यूके के हैं, और 6 न्यूजीलैंड के वीज़े हैं, और 2 ऑस्ट्रेलिया के हैं। और ऑस्ट्रेलिया के 8 रिफ्यूज़ल भी हैं। मैं आपको रिफ्यूज़ल क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया, मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगा। मैंने 10 वीज़े डाले थे टोटली एक हफ्ते में ऑस्ट्रेलिया के, जिसमें से 2 वीज़े आए हैं और 8 रिफ्यूज़ल हैं। ये तो है ऑस्ट्रेलिया का। न्यूजीलैंड के अंदर मैंने 17 वीज़े डाले थे, जिसमें से 12 वीज़े हैं और 5 रिफ्यूज़ल हैं। न्यूजीलैंड वीज़े दे रहा है, और न्यूजीलैंड का वीज़ा इतनी आसानी से आ रहा है ना कि अगर आपके पास कोई लंबा बैलेंस भी नहीं है, 10-15 दिन डाला तो भी अप्लाई करो। मैं आपको बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ मैं ये बात। मैं आपको 6 वीज़े दिखाता हूँ। अब ये 6 वीज़े हैं मेरे हाथ में, आप लोग देख सकते हो, ये 6 वीज़े हैं मेरे हाथ में। इनमें से एक बंदा है, जिस बंदे को मैं आपको बता दूं, इस बंदे को मैंने ये तक बोल दिया था कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपका वीज़ा नहीं आएगा। उसका रीज़न मैं बताता हूं, क्योंकि इस बंदे की भाई 22,000 रुपये सैलरी थी, सिर्फ 22,000 रुपये सैलरी थी। अकाउंट में भी इसके जो पैसा था वो इसने 10-15 दिन पहले ही डाला था। मतलब बहुत ही हाई रिस्क चांस था कि इसका वीज़ा नहीं आएगा। लेकिन पता नहीं न्यूजीलैंड वाले कैसे फाइलें जांच कर रहे हैं, और एक लड़का जो बंदा पुलिस ऑफिसर है उसका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया उन्होंने, न्यूजीलैंड का, उसका और उसकी वाइफ का। मतलब उसकी 93,000 के पास सैलरी थी, और ऐसे ही एक आर्मी वाले का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। तो भाई मेरी तरफ से मैं पूरा जोर लगाता हूं, अगर आपको किसी भी कंट्री का वीज़ा लेना है, शैनेगन का, और हाँ शैनेगन का अभी राइट टाइम है, वीज़ा अप्लाई कर दो भाई। शैनेगन में ना ताबड़तोड़ वीज़े आ रहे हैं। वो मैं रीज़न मैं बताता हूँ क्यों दे रहा है शैनेगन। क्योंकि देखो भाई, आपको पता है कि गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा सीजन होता है, बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। यही वो दिन है जब आपको कंट्री बस सिलेक्ट ऐसी करनी है माइंड से कि जहाँ पर मतलब उस कंट्री में एक सेंस बनता हो ना। जैसे अभी आप ना, मैं बताऊँ, जैसे इन दिनों आप लोग स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा मत डालना, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में ना बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, अगले महीने से शुरू हो जाएगी, और 5 या 4 बजे दिन छिप जाता है। तो वैसे आप जा सकते हो अगर कोई जिनको बर्फ़ ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैं आपको बता दूं, शैनेगन में आप लोग जर्मनी, फ्रांस और स्पेन और ग्रीस, इन कंट्रियों के वीज़ा डालो भाई, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। नहीं तो आप एक काम करना भाई, किसी बंदे को मेरे से बात करनी है, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, कमेंट भी मैं पढ़ता रहता हूँ, वीडियो नहीं आ पाती बोलते हैं। भाई मैं वीडियो देखो, फिर यही बात हो जाएगी ना। एक भाई बोल रहा था कि ये साला जब भी आता है दो ऐसे ही बकवास ही मारता रहता। भाई देखो यार, मैं आपको बताऊँ, मैं अभी रात के 1 बजने वाला है, मैं अभी आपको टाइम बता दूं तो अभी रात का 1 बजने वाला है, और ये वीडियो कल सुबह आएगी, ठीक है। तो मैं अभी रात को अभी भी मैं 3 बजे तक काम करूंगा। मैं सारा दिन काम करता हूं भाई, मुश्किल से 6-7 घंटे सोता हूं, 6 घंटे मैं सोता हूं, ठीक है। काम बहुत होता है, ये मेरा ऑफिस है, यही मेरा घर है, यही मैं सोता हूँ, ये इधर बेड लगा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास टाइम की कमी है। लेकिन आज मैं ये जो 2 ऑस्ट्रेलिया के वीज़े आए हैं,
इनके क्या क्या ये 2 ऑस्ट्रेलिया के वीज़े मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। इनमें क्या पेपर लगे थे ये भी मैं इस वीडियो में बता के जाऊंगा, और मैं आपको ये भी बता के जाऊंगा कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, शेनेगन में क्या क्या पेपर लगते हैं और कौन कौन बंदे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी वीडियो नहीं आ पाती है, कमेंट बहुत आते हैं, और अब पता नहीं बीच में मैं कौन सी बात पे टॉपिक लेके गया था, मैं भूल गया खुद। खैर, अब जो भी है छोड़ो, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो शेनेगन का वीज़ा किसी को डालना है, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। ठीक है, सैलरी पर्सन है तो उसकी सैलरी स्लिप लगेगी, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगेगी, और उसका ज्वाइनिंग लेटर लगेगा। सैलरी कितनी होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई शेनेगन कंट्री, यूरोप कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में जाने के लिए सैलरी कितनी होनी चाहिए। देखो भाई, अभी आप देखो, इस बंदे की 22,000 रुपये सैलरी थी, उसका वीज़ा आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या बोलूँ, लेकिन उसका वीज़ा आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि एम्बेसी आपको वीज़ा दे देगी। मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि भाई मेरे हिसाब से किसी बंदे की एक जेन्युइन सैलरी है जो 40 से 50,000 हो तो ही वो वीज़ा अप्लाई करो, तो ताकि एम्बेसी को लगता है कि ठीक है यार, बंदे की सैलरी 50,000 रुपये, 40,000 रुपये इंडिया में सैलरी अच्छी मानी जाती है, इंडिया की महंगाई या इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर किसी भाई की सैलरी अच्छी खासी है और वो ऊपर से 2-3 कंट्री ट्रैवल्ड है तो वो ऑस्ट्रेलिया ज़रूर ट्राई करे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ना 1 लाख से ऊपर की जिसकी सैलरी होती है उसको वीज़ा बहुत इजीली दे रही है। और ये मैंने, अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये नॉनसेंस बात कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैंने जितने भी वीज़े डाले हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें सारे 1 लाख वाले थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में मैंने नोटिस किया है जिसकी सैलरी अच्छी होती है या जो अच्छे खासा टैक्स भरता है, ऑस्ट्रेलिया उसको वीज़ा देता है। ठीक है, तो भाई अब मैं आपको और बता दूं, बिजनेसमैन बंदे के लिए भाई आपके पास बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। सेविंग अकाउंट होगा, उसके अंदर थोड़ी बहुत एंट्रियां होंगी तो भी चलेगा। अगर ज़्यादा एंट्री करते हो तो आप लोगों को करंट अकाउंट खोल लेना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आजकल रजिस्ट्रेशन में बड़ा घमसान मचा हुआ है, बहुत सारे लोग है ना बिजनेस को रजिस्टर्ड करने के लिए 10-10 हज़ार रुपये ले रहे हैं। आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एमएसएमई उद्योग आधार की वेबसाइट पे जाकर आप लोग अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा भाई किसी कोई ले तो भाई 100-200 रुपया, 500 रुपये तक जायज़ है, इससे ऊपर पैसे मत देना। ठीक है, तो भाई बिजनेसमैन के लिए एक बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए और 2-3 साल की आईटीआर होनी चाहिए। सेम आईटीआर सैलरी वाले बंदे को भी लगेगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो 2 वीज़े आए हैं, ये मैं पहले एक बंदे की बात कर लेता हूँ। ये जो भाई है ये केरला का है, और नाम तो मैं यहाँ पर नहीं शो करूँगा, लेकिन नाम काफ़ी नाथू राजन है भाई। ये उधर साउथ साइड के हैं तो उनके नाम ऐसे ही होते हैं। इन भाई साहब की ना 76,000 सैलरी है, और ये भाई है ना एक कार के जो पार्ट्स बनाती हैं उन कंपनी में जॉब करते हैं। एनओसी लेटर था, 3 कंट्री ये ट्रैवल थे, और चौथी कंट्री का इनके पास वीज़ा है, टर्की का, लेकिन इन्होंने बोल दिया था कि मैं टर्की नहीं जा पाया था, और अभी भी टर्की के वीज़े की वैलिडिटी पड़ी है इनकी। तो ये भाई का जो, अब इसको देखो, कोई बंदा 3 कंट्री ट्रैवल्ड है, चौथी कंट्री का इनके पास वीज़ा था और ऑस्ट्रेलिया ने इनको वीज़ा दे दिया है, तो मेरे हिसाब से तो भाई ये बेसिक प्रोफाइल ही है, बाकी आप लोग देख लेना। और इनकी 2 साल की आईटीआर भी लगी थी, और इन्होंने भाई मैं आपको बता दूं कि जिसकी सैलरी कट कुटा के आती है ना, टैक्स कट कुटा के आता है, वो पेज को टीडीएक्स बोलते हैं या क्या बोलते हैं, वो भी इन्होंने पेपर लगाए थे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो सैलरीड पर्सन होते हैं जो अपना टैक्स कटवाते हैं सैलरी में से, जैसे किसी बंदे का टीडीएस कट के आता है, तो वो भी आप ज़रूर साथ में लगाओ, उसमें आपका बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि आपने जो सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है वो ऑलरेडी टैक्स कटवा के आपके अकाउंट में आ रही है। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे लोग ना ऐसे ही कंपनियों से सैलरी डलवा लेते हैं, और सैलरियां तो 50-50, 60-60 हज़ार डलवा रहे हैं। लेकिन देखो भाई, आपको भी पता है कि जब तक आप टैक्स नहीं कटवाओगे, जब तक आप कोई बंदा टैक्स नहीं भर रहा है, देखो किसी की 70,000 सैलरी है, थोड़े दिन पहले एक लड़का ना 55,000 रुपये सैलरी डलवा रहा था अपने अकाउंट में, 55,000 रुपये सैलरी डलवा रहा था, तो उस अकॉर्डिंग उसका जो टैक्स है वो बढ़ना चाहिए था 20 से 25,000 रुपये, जबकि उसने टैक्स नहीं भरा था, क्योंकि उसने चालू कंपनी से
सैलरी डलवा रहा था वो। ऐसा काम मत किया करो आप। मतलब अगर आप अपने खाते में सैलरी डलवा रहे हो तो एक जेन्युइन तरीके से टैक्स जो पे करो। मेरे हिसाब से अगर आपको किसी कंट्री का वीज़ा लेना है, मुझे भी पता है कि इंडिया में बहुत सारे लोग टैक्स नहीं भरते हैं और भरना भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि भाई कोई भी नहीं, देखो भाई मैं भी हूँ तो मैं भी भाई जितना का मेरा बिजनेस है, बिजनेस तो सबके ही बहुत बड़े बड़े होते हैं। इवन एक दो यूके का मैं वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, उस भाई का भाई कितना बिजनेस तकड़ा है मैं आपको बताऊँ, लेकिन उसकी ITR थी 4,93,000 की। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई कोई भी नहीं भरना चाहता, लेकिन अगर आपको वीज़ा लेना है तो थोड़ा बहुत आपको टैक्स में घुसना पड़ेगा, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। तो भाई इनकी देखो भाई 70 से 80 हज़ार के करीब सैलरी थी और कंपनी से इन्होंने NOC लेटर लिया था का, और TDS का भी लगाया था साथ में, जो टैक्स वाला फॉर्म होता है। उसके अलावा 3 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री लगी थी इनकी, और उसके अलावा इनका जो टर्की का वीज़ा था वो भी हमने लगाया था कि इनके पास टर्की का वीज़ा है, लेकिन ये जा नहीं पाए उस वक्त, और अभी आगे ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि टर्की के वीज़े की वैलिडिटी उनकी पड़ी है। और इनकी जो वाइफ हैं वो भी जॉब में। भाई देखो, एक ऐसा वीज़ा मेरा पहले भी आया था जिसकी वाइफ जॉब में थी। तो वाइफ जब किसी की जॉब में होती है, या उसके घर में कोई और फैमिली मेम्बर जॉब में होता है, तो भी भाई उसका जो पॉइंट है ना, वो उसका जो बेस है वो भी सॉलिड हो जाता है। क्योंकि इसकी वाइफ भी जॉब में, ये बंदा खुद भी जॉब में। इसकी वाइफ 40 से 50 हज़ार रुपये मंथली अर्न कर लेती है, और ये भी बंदा 70 से 80 हज़ार के बीच में इसकी सैलरी है, और इसकी फैमिली के पेपर भी हमने लगाए थे। और ये दूसरा भाई है, ये लड़का दिल्ली का है, और इस भाई की खुद की शॉप है, यानी कि जो फास्ट फूड नहीं होते जैसे पिज़्ज़ा, ऐसा करके इनका जो पिज़्ज़ा हट है एक। और ये भी भाई थोड़ा बहुत टैक्स पे करते हैं, थोड़ा बहुत तो नहीं कह सकता। भाई ने 1,80,000 रुपये टैक्स फाइल किया है। तो भाई, और भाई पाँच कंट्री ट्रैवल्ड हैं, और इसमें से एक शेनेगन की भी कंट्री है। तो इनका वीज़ा तो भाई आना ही था, ठीक है। लेकिन अच्छी बात है, इस एक बंदे को 4 साल की वैलिडिटी मिली है, और लेकिन इस भाई को यार ना 2 साल की वैलिडिटी ही मिली है। लेकिन इसका पासपोर्ट भी 2029 तक वैलिड था, फिर भी इसको 2 साल की वैलिडिटी दी है। ये जो भी वैलिडिटी ऑस्ट्रेलिया देता है वो टोटली उन पे ही डिपेंड करता है। हम अपनी तरफ से वीज़ा अप्लाई कर देते हैं कि भाई 10 दिन का प्लान है, ठीक है। तो भाई ये वीडियो आज का था, और आप लोगों को मैं बता दूं, अगर किसी भाई ने मेरे से कांटेक्ट करना है तो मैं आपको बता दूं। बहुत सारे लोग ना ये क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई मेरे से कैसे कांटेक्ट करना है। तो भाई ये मेरा फ़ोनपे का QR कोड है, इस पर आपको 200 रुपया डालना है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो व्हाट्सअप नंबर है ना, ये व्हाट्सअप नंबर मेरा नहीं है, ये लड़का मैंने रखा हुआ है सैलरी बेस पे। ये मेरे को क्या करता है, जो भी भाई 200 रुपये डालते हैं, ये मेरे को उन बंदों की लिस्ट देता है, ठीक है, कि सर इतने इतने बजे मैंने टाइम दे। ये क्या करेगा आपको, ये आपको जैसे ही आप कोई भाई इसको 200 रुपया पे करेगा, ये भाई क्या करेगा, आपको मेरा नंबर दे देगा और नीचे आपको एक टाइमिंग लिख देगा। तो उसी टाइमिंग को आपको कॉल करना है। कई भाई क्या करते हैं, वेट करते रहते हैं कि मैं उनको कॉल करूंगा। ये जो लड़का है, ये जो व्हाट्सअप जिसका नंबर है, ये आपको मेरा नंबर देगा, और आपकी अपॉइंटमेंट की टाइमिंग लिखी होगी। आपकी अपॉइंटमेंट की टाइमिंग लिखी होगी, तो आपको उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग कॉल करनी है। ऐसा नहीं है, बीच में मैंने नोटिस किया था इस भाई ने कई बंदों को, जैसे किसी को 6:30 की टाइमिंग दे दी, तो भाई लोग क्या कर रहे हैं, 5:30 ही कॉल कर लेते हैं। ऐसा मत किया करो, जिसको जो टाइमिंग दी जाए उसी टाइमिंग के अंदर आपको कॉल करनी है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने टाइमिंग दे रखी होती है, अगर आप अपनी टाइमिंग में कॉल करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो भाई और एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे लोग है ना, जो मैंने नीचे व्हाट्सअप का नंबर दिया है, उस लड़के को बिना फालतू मैसेज किए जा रहे हैं। वो नहीं रिप्लाई देगा, जो 200 रुपया डालेगा उसको ही वो नंबर देगा। ये मैंने इसलिए रखा है भाई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं भाई, अगर मैं सबको रिप्लाई दूंगा तो मेरा टाइम जाएगा। 200 रुपया जो डालेगा भाई, अगर वो मेरे से 10 मिनट बात भी करेगा, अगर वो मज़े भी लेने के लिए कर रहा है, तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि चलो मैंने 10 मिनट किसी से बात की तो मेरे 10 मिनट की वैल्यू है, ठीक है भाई। इसको अदरवाइज मत लेना। तो ठीक है भाई, अगर इस वीडियो में कुछ रह गया हो तो मुझे आप लोग ज़रूर बताना, हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।